आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंकिंग इन हिमाचल। हिमाचल में कितने बैंक हैं, कौन कौन से बैंक हैं, कहाँ पर वो वर्क करते हैं, क्या कितने उनकी ब्रांचेज हैं, ये सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमाचल में टोटल ब्रांचेज कितनी हैं। हिमाचल में टोटल ब्रांचेज हैं 2244, 2244, 2244। इन टोटल में से अगर हम रूरल और अर्बन एरिया की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस रूरल एरिया में हैं और अर्बन एरिया में लगभग 100 के करीब 115 हैं। और एक थर्ड कैटेगरी बनाई गई है सेमी अर्बन, जो ना कि जो शहर भी नहीं है और जो गांव भी नहीं है, सेमी अर्बन। तो यहाँ पर अराउंड 400 ब्रांचेज हैं। अब ये जो अर्बन एरिया है, रूरल तो आपको गांव पता लग गए, सेमी अर्बन भी आपको पता लग गए, लेकिन ये जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया हिमाचल में आरबीआई के अकॉर्डिंग एक ही है। आरबीआई के अकॉर्डिंग एक ही अर्बन एरिया है। कौन सा है वो है शिमला। शिमला शिमला ही एक अर्बन एरिया है हिमाचल में। अब ये जो टोटल है, इसका अराउंड 51% पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स सरकारी बैंक्स, जो सरकारी बैंक्स होते हैं, जहाँ जिन बैंक्स में गवर्नमेंट की ज़्यादा होल्डिंग होती है, उनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं। तो ये हिमाचल में टोटल का 51% है। इन 51 में सबसे ज़्यादा पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांचेस हैं। लगभग 350 ब्रांचेस पंजाब नेशनल बैंक की हैं पूरे हिमाचल में। और सेकंड लार्जेस्ट एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, 329। और अगर हम प्राइवेट में देखें, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट बैंक्स में सबसे ज़्यादा एच डी एफ सी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, इसकी हैं 75 ब्रांचेस। 75 ब्रांचेस। और हिमाचल में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा बैंक्स के टाइप्स। तो एक होते हैं पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स, ये जो पीएनबी हो गए, एसबीआई हो गए, इनको हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। और पेमेंट्स बैंक्स, जैसे आपने सुना होगा नाम एयरटेल का, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ऐसे ऐसे करके। तो अभी तक इंडिया में टोटल 6 बैंक्स हैं, लेकिन हिमाचल में टोटल पेमेंट बैंक्स सिर्फ 2 ही हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक है फिनो पेमेंट बैंक और दूसरा है इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक जो है वही वाला, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये 2 हैं पेमेंट बैंक्स इन हिमाचल। एक और टाइप का बैंक्स होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, नाम से पता लग रहा है कि अगर स्मॉल अमाउंट किसी को लोन देना है या ट्रांजैक्शन होनी है, उसके लिए, उस काम के लिए इनको बनाया गया था। तो ये हिमाचल में टोटल 4 हैं। तो ये हमने देख लिया बैंक्स के टाइप्स, कितने उनकी ब्रांचेस हैं। अब अगर हम 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो हिमाचल में एक ब्रांच के लिए, एक या फिर एक ब्रांच के ऊपर 3059 पीपल डिपेंड करते हैं। मतलब कि जैसे आपने पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा होगा, जैसे हिमाचल की 123 पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वैसे ही इसको हम ब्रांच डेंसिटी बोल सकते हैं कि एक ब्रांच कितने लोगों को कैटर करती है। ब्रांच डेंसिटी, बैंक ब्रांच डेंसिटी, तो वो कितनी है? 3059। उसके बाद अगर हम इसको नेशनल से कंपेयर करें, ये तो हो गया हिमाचल का। और अगर हम इस क्राइटेरिया को, इस टर्म को अगर हम नेशनल से कंपेयर करें, तो नेशनल लेवल के ऊपर अराउंड 11,000 पीपल एक ब्रांच के ऊपर, पर ब्रांच जो है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया में। तो हिमाचल की आपने ये याद रखनी है और इंडिया की आपने ये याद रखनी है। तो ये तो होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं, एक और टाइप होता है बैंक का, उसका नाम है RRB, रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं,
ये गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। पहली बात तो प्राइवेट नहीं होते, गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। और इनको बनाया गया होता है काम करने के लिए, कहाँ पर, रीजनल लेवल के ऊपर। किसी गांव में हो गया, किसी छोटे से शहर में हो गया, रीजनल लेवल के ऊपर। जो वहाँ की छोटी थोड़ी सी पॉपुलेशन है, बस उसी को उन्होंने केटर करना है। ये जो रीजनल रूरल बैंक्स थे, ये बनना शुरू हुए थे 2 अक्टूबर 1975 से। 2 अक्टूबर 1975। अब हमने ऊपर देखा कि ये जो बैंक्स होते हैं ये गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट इनकी मालिक होती है। लेकिन जो मालिक होती है उसमें भी कुछ इन्होंने रेशियो डिवाइड की होती है। तो रेशियो होती है 50:35:15। अब ये जो रेशियो है ये डोनेट करती है किसके पास कितनी ओनरशिप है। तो ये जो 50% ओनरशिप है ये होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास। 50% किसी भी रीजनल रूरल बैंक की हिस्सेदारी, उसकी ओनरशिप। 35% होती है कोई भी कोई भी बैंक हो सकता है जो कि नेशनलाइज्ड हो, नेशनल बैंक। और 15% हिस्सेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो नेशनल बैंक है इसको हम बोलते हैं कि ये बैंक उस आरआरबी को सपोर्ट कर रहा है, उसको स्पॉन्सर कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या करता है, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर। अब हम देखेंगे स्पॉन्सर का मतलब हम देखेंगे। तो ये आपने याद रखना है, हिस्सेदारी कैसे कैसे डिवाइड हुई होती है और किसकी कितने हिस्सेदारी होती है। पेपर में कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ 15 रेशो में जो 15% है वो किसकी ओनरशिप को डोनेट करता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक और आपने यहाँ पर फैक्ट याद रखना है, ऐसे तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं ये लगभग पूरे इंडिया में है, सिर्फ 2 स्टेट्स को छोड़ के। एक है गोवा और दूसरी है सिक्किम। इन 2 स्टेट्स में रीजनल रूरल बैंक्स एग्जिस्ट नहीं करते। बाकी लगभग हर एक स्टेट में, लगभग क्या, बाकी जितने भी स्टेट्स बच गए वहाँ पर सभी में एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कितने, 36। अब आप आते हैं हिमाचल प्रदेश में रीजनल रूरल बैंक्स की क्या पोजीशन है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में 26 हैं, हिमाचल में एक ही है। हिमाचल में एक है। अब ये एक हम देखते हैं कि कौन सा है। तो आपने नाम सुना होगा इसका, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। हो सकता है आपके घर के पास भी इसकी कोई ब्रांच हो। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो ये एकमात्र रीजनल रूरल बैंक है, कहाँ पर, हिमाचल में। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो हमने देखा ये क्या है, एक रीजनल रूरल बैंक का टाइप है जो बना था 2013 में। कैसे बना, 2 बैंक थे उनका मर्जर हुआ। कौन कौन से बैंक थे, पहला बैंक था हिमाचल ग्रामीण बैंक मंडी, और दूसरा बैंक था पर्वतीय ग्रामीण बैंक चंबा। इन दोनों बैंक्स का मर्जर हुआ और 2013 में बना हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। ये जो ग्रामीण बैंक है इसकी प्रेजेंटली 2022 में 266 ब्रांचेस हैं और इसका हेड ऑफिस है मंडी में। एंड ये 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में वर्क करता है। मंडी में है इसका हेड ऑफिस और इसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं। तो कहाँ कहाँ पर हैं, फर्स्ट है चंबा में, नेक्स्ट है एक जगह है धर्मशाला के पास, डरी। थर्ड सुंदरनगर मंडी में जगह, सुंदरनगर। और फोर्थ सोलन। एंड लास्ट हमीरपुर। तो इन 5 प्लेसेस पे हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के हेड क्वार्टर्स हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं। हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मंडी में, और ये 5 हैं रीजनल ऑफिसेज। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का बैंक। तो नेक्स्ट टाइप का बैंक है कोऑपरेटिव बैंक। हिमाचल में है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जो बैंक है ये बना था 1953 में।
और सेम पिछले वाली की तरह ये भी मर्जर के थ्रू बना था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बैंक थे। पहला बैंक था मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। दूसरा बैंक था चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। थर्ड बैंक था महासू, जो कि अभी प्रेजेंट का शिमला और सोलन डिस्ट्रिक्ट है, महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो ये तीन बैंक 1953 में मर्ज हुए और फॉर्म किया हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और 1955 में एक और बैंक मर्ज हुआ इसमें, बैंक का नाम है बैंक ऑफ सिरमौर। तो ये चार बैंक ने मिलके बनाया हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। 1953 में बना, 55 में सिरमौर ने भी ज्वाइन किया। लेकिन ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग है। पीछे हमने देखा ग्रामीण बैंक 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये सिर्फ 6 में है। तो ये 6 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, मंडी। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए जहाँ पर वर्किंग है। और इसके साथ आपने एक और जगह का नाम याद रखना है जहाँ पर ये वर्किंग है। ये जगह है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर? दिल्ली में एक सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी का नाम है आज़ादपुर सब्जी मंडी। आज़ादपुर सब्जी मंडी, वहाँ पर भी इसकी एक ब्रांच है। तो ये इसका टोटल वर्किंग एरिया है जहाँ पर ये वर्क करता है। और ये आपने पढ़ा होगा, ये जो आज़ादपुर सब्जी मंडी है ये एशिया की बिगेस्ट सब्जी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक है इसका हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है शिमला में। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊँ तो ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये अपने 5 डिस्ट्रिक्ट में, 5 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? लाहौल स्पीति, ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर। तो ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें ये वर्क करता है कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू। इस बैंक के थ्रू ये इन 5 डिस्ट्रिक्ट में वर्क करता है। और ये सोलन में वर्क करता है, बैंक का नाम है जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो ये 2 बैंक हैं ये भी एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का हिस्सा हैं, जो कि जिनको अलग अलग एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वर्क करने के लिए। तो ये भी आपने याद रखना है। किस ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये किस बैंक के थ्रू किस एरिया में वर्क करता है। तो आपने अगर आपको ये 5 डिफ़िकल्ट हैं याद रखने के लिए तो एटलीस्ट आप अपना डिस्ट्रिक्ट और ये जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है जिसका एक ही बैंक है जिसको सोलन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमने बैंक्स के बारे में देख लिया, अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ देखते हैं बैंक्स से रिलेटेड। तो ये जो आपको बताया पहले कि जो जैसे पीएनबी हो गया, नेशनल स्टेट बैंक हो गया, बाकी बैंक्स हो गए, इनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स। लेकिन क्या हुआ जब ये बन गए उसके बाद इन्होंने मेनली जो रूरल एरिया हो गए उनको थोड़ा सा इग्नोर किया उन्होंने, वहाँ पर ज़्यादा सर्विसेज नहीं दी। तो फिर सरकार को लगा कि ऐसे तो जो रूरल एरिया के लोग हैं वो फाइनेंशियली इंक्लूजन नहीं हो पाएगा उनका। तो सरकार कंसेप्ट लेके आई थी कोऑपरेटिव्स का, कोऑपरेटिव्स। और ये मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने एक एक्ट बनाया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कब बनाया? 1904 में। और इसके बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए ये आना शुरू हो गए। तभी हमने देखा जो हिमाचल में बना कोऑपरेटिव बैंक वो भी 1953 में बना, बाकी स्टेट्स में पहले बन गया था। लेकिन इस एक्ट के आने से पहले भी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट थी वो शुरू हो चुकी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1904 में ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है
पंजावर। पंजावर, यहाँ पर हिमाचल की फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई थी। और ये जो फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, ये इंडिया की भी पहली थी। इंडिया की सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी की बात हो रही है यहाँ पे, बैंक की नहीं। इंडिया की सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पर बनी थी? ऊना में। कब? 1904 में। और ये कब बनी थी? इस एक्ट के आने से भी पहले बन गई थी। और पंजवार विलेज का नाम है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। और अगर हम बैंक देखें कि सबसे पहला बैंक कौन था, कोऑपरेटिव बैंक, तो ये बना था 1889 में। इस बैंक का नाम था अनोया, अन्योन्या, अन्योन्या। ये क्या था? फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। ऊपर हमने देखा फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि हिमाचल में है। और ये अनोन्या बैंक कहाँ पर बना? ये बना गुजरात में, वडोदरा जगह, गुजरात में, 1899 में। तो ये सारी चीज़ें थी बैंक्स के बारे में। कौन सा बैंक कब बना, और कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं, कितने उनके ब्रांचेस हैं, कौन सा पहले बना, किसका कौन सा हेडक्वार्टर है, रीजनल ऑफिस है, कितनी डेंसिटी है ब्रांच पर ब्रांच। तो ये सारी चीज़ें आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, और इन जनरल भी आपको एज ए सिटीज़न ऑफ कंट्री पता होनी चाहिए। तो आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।